Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने आपकी जो हनीकॉम जो बुक है उसमें लेसन नंबर सेकेंड अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स वो पढ़ा था। तो जिसके अंदर हमने जब शुरुआत की तो उसमें पता चला कि एक लड़की है जिसका नाम है मृदु और वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। उनकी दादी माँ का नाम है तापी और उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम था थाता। और उनकी जो दादी माँ हैं मृदु को एक दोपहर में उसकी आंटी के पास मिलाने के लिए लेके जाते हैं जिसका नाम है रुक्मणी। और रुक्मणी से के साथ साथ उसको उनके कज़न्स हैं, मतलब मृदु के जो भाई बहन होंगे छोटे जैसे परिवार में, तो उनसे मिलवाने के लिए उसको लेके जाती है। बच्चों के नाम लाली, रवि और मीना ये सब थे। तो जब लेसन शुरू हुआ तो जब उनके घर जाते हैं तो वो स्माइलिंग फेस है रुक्मणी का, तो वो मतलब हंसते हुए उनका वेलकम करती है। तो रवि और जो रवि है और मीना है वो मृदु को खींच करके अपने जो घर के पीछे वाला जो एरिया था वहाँ पर ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक लिटिल किटन होता है। किटन मीन्स एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो किटन है कुछ ना कुछ ये बाघ जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, रवि सेड। अब देखिए, लोग हमें हमेशा कहते हैं, जैसे ये रवि कह रहा है, रवि का डायलॉग है कि लोग कहते हैं कि हमेशा कि हमें दयालु बनना चाहिए, टू बी काइंड मतलब दयालु बनना चाहिए जानवरों के प्रति। लेकिन जब हम दयालु हैं, जब हम पशुओं के ऊपर या जानवरों के ऊपर जब दया कर रहे हैं तो वो चिल्लाते हैं। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, तो वो चिल्लाते हैं ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, कि इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लेके आओ। कभी नहीं उसको कहा। क्यों क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपने घर के जो बैक साइड या बैक यार्ड जो एरिया है वहाँ पर उसको रखा हुआ है और उनके घर वालों को ये पता नहीं है, शायद तक छिपा रखा है। इस वजह से कह रहे हैं कि जब हम इसको लेके आते हैं तो वो चिल्लाते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर द किटन। अब किचन, अब देखिए कि क्या तुम जानते हो कितना मुश्किल है इसके लिए लेके आना थोड़ा सा मिल्क। कहाँ से? किचन से। किचन मीन्स जो आपका रसोई घर है वहाँ से थोड़ा सा दूध भी इसके लिए लेके आना कितना मुश्किल है। पाते सौ में विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और जो पाती है, पाती मीन्स उनकी जो ग्रैंड मदर है, तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को पाती बोला जाता है। तो दादी माँ ने मुझे देखा, मेरे हाथ में जो गिलास था अभी मेरे को देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री, और मैंने उनको ये कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको पीना चाहती हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और जब मैंने उसको ये कहा, उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं पीना चाहती हूँ, तो मुझे, और वो उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे वो सब का सब पीना था। अब देखिए जो एक लाइन है, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका मतलब है कि मिसलीड हर। मिसलीड हर मतलब उसको धोखा देना। अपनी दादी माँ को धोखा देने का मतलब ये है कि उनसे वो बात छिपाना चाहती थी। मिसलीड हर सो दैट शी वुडंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, कि उनको मिसलीड किया, उनको धोखा दिया, जिससे कि वो उसका रियल पर्पस क्या था, उस जो एक गिलास दूध जो लेके आने का जो पर्पस था वो उनको पता ना चले, इसलिए मतलब उनको मिसलीड करने के लिए उसने वहाँ पर उसको जल्दी जल्दी पी लिया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब टम्बलर क्या होता है? टम्बलर गिलास को बोला जाता है, जो आप दूध पीने के लिए गिलास यूज़ करते हैं ना उसको टम्बलर बोला जाता है। तो तब उनकी जो दादी माँ थी वो कह रही थी कि वो टम्बलर है जो वापस छोड़ दो। पाते पाते आई विल वॉश इट माई सेल्फ, उसने कहा दादी माँ कि मैं इसको खुद ही धो के रख दूंगी। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कह रहे कि मैं आपको कष्ट क्यों दूं। ओके, वाई शुड आई ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने उनसे ये कह दिया। आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut
and then run back and wash the tumbler and just put it back before she got suspicious। अब देखिए वो उन्होंने वापस आवाज़ लगाई कि टम्बलर बैग छोड़ दो यहाँ पर, भी वापस छोड़ जाओ, तो उसने कहा कि मैं खुद धो दूंगी। तो आई हैड टू रन, और मुझे दौड़ना था, मतलब मुझे यहाँ पर भाग के आना था। एंड पोर, पोर होता डालना, उड़ेलना होता है। मतलब जो दूध था वो कोकोनट शेल के अंदर, कोकोनट शेल जैसे कि मैंने कल आपको एक डायग्राम भी बताया था, और इसमें पिक्चर है, पिक्चर में ये देख लीजिए कोकोनट शेल ये वाला है, ये जिसके अंदर की दूध डाला हुआ है, ये वाला जो है, ठीक है। तो इसके अंदर उसने दूध डालना था, इसलिए वो दौड़ के यहाँ पर चली आई। एंड देन रन बैक, और उसके बाद वापस दौड़ गई। एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस होता है शक होना। और उसने क्या कहा कि मुझे दौड़ के इसको वापस उड़ेल के, और दौड़ के वो लड़की वापस गई है, और उसको टम्बलर को धो करके, इसको वॉश करके उसको वापस वहाँ रख दिया, ताकि दादी माँ को शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब कह रही है कि हमें और कोई रास्ता सोचना होगा, या हमें कोई और जुगाड़ करना होगा जिससे कि महेंद्रन को हम खाना खिला सकें। अब महेंद्रन कौन है? महेंद्रन, दिस लिटिल किड नेम इज महेंद्रन। अब मृदु वाज इम्प्रेस्ड। अब देखो, अब महेंद्रन कह दिया, ये इस लिटिल किटी का नाम, मतलब इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम है, क्या है? महेंद्रन, ठीक है। और मृदु वाज इम्प्रेस्ड, और मृदु खुश हो गई थी। इट वॉज अ रियल नेम, नो जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और मृदु ने क्या कहा कि ये इसका रियल नेम है क्या, और नॉट जस्ट अ क्यूट, ये मतलब क्यूट नेम नहीं, जैसे कि आप लोग या मतलब कोई भी हैं जो बिल्लियों के नाम रखे, पोसी है, कोई कैट है, कुछ अलग अलग है, कोई किसी का कैटरीना नाम रखे फिर रहे, कोई किसी का माइक्रोमैक्स रखे बैठ रहे, कोई कैसे ही है। तो वैसे ही है, कह रहे कि इतना क्यूट नेम नहीं है, ठीक है, जैसा कि दूसरी बिल्लियों का होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनामी। अब देखिए उसने कहा कि इसका पूरा नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, ये उसका नाम है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, मतलब शॉर्ट में आप MP पुनाई कह सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक सुंदर प्रजाति है, ब्रीड मतलब नस्ल है एक बिल्ली की। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। अब इसके बाल देखिए जैसा कि एक लायन के मेन हो। मेन क्या होता है? जो लायन की जो गर्दन होती है ना, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, उसको देखकर उसको मेन बोला जाता है, तो उसकी तरह है। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? एम्बलम क्या होता है? सिंबल और चिन्ह। और कह रहे कि क्या तुम जानते हो कि क्या प्रतीक है, या उस जो किंग है, मैंने कहा कि शेर की जो मेन है उसी की तरह है, तो मैंने उसने कहा कि इसका जो मतलब सिंबल है वो है एशियन पुलावा, जो किंग है उसका जो सिंबल है वो क्या है पता नहीं है क्या। ही लुक्ड एक्सटेंटली एट मृदु। अब मृदु की तरफ वो थोड़ा सा आशापूर्वक, मतलब उसके मन में थोड़ी सी ना उम्मीद सी जगी भी, हाँ भी शायद इसको जानती होगी। मृदु गीगल, मृदु जो है हंसे, मतलब मंद मंद मुस्कुराने लगी, थोड़ी थोड़ी वो हंसने लगी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, और कल हम यहीं से शुरू करने वाले हैं इस लेसन को। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।